बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू FCA फ्रंटियर कोचिंग एकेडमी अल्टरनेट टेस्ट सीरीज़। डियर स्टूडेंट्स, आज हम टेस्ट 2 का डिस्कशन कर रहे हैं, बायोलॉजी पोर्शन का, जिसमें चैप्टर 3 और चैप्टर 4 इन्वॉल्व हैं। स्टेटमेंट ऑफ MCQs नंबर 1 इज़ एन एंजाइम विच नीड को फैक्टर फॉर एक्टिवेशन एंड नॉर्मल वर्क। हमारे पास कुछ एंजाइम इस तरह होते हैं जो बग़ैर को फैक्टर के फंक्शन नहीं कर सकते, एंड इफ़ दे डू नॉट हैव देयर को फैक्टर दैट इज़ कॉल्ड एपो एंजाइम। तो आपने टर्म याद रखना है कि एंजाइम विदाउट कोफैक्टर इज कॉल्ड एपो एंजाइम, एंड एंजाइम विद कोफैक्टर, जब कोफैक्टर भी अवेलेबल हो उसके साथ, तो उसको हम होलो एंजाइम कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बेस्ट ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 2 का स्टेटमेंट है कि विच एंजाइम वर्क एट pH 7। सो डियर स्टूडेंट्स, यूरिएज भी 7 pH पे फंक्शन करती है और कैटालेज भी। तो हमारे पास जो आंसर है दैट इज़ बोथ ए एंड बी। अमाइलेज नीड अल्कलाइन इन्वायरमेंट, इट मीन्स मोर देन 7, 8 to 9। तो यहाँ पे हमारे पास यूरिएज भी आंसर है, कैटालेज भी है। सो बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। हम आंसर लगाएंगे बोथ ए एंड बी। MCQs नंबर 3 है कि हेक्सोकाइनेज एंजाइम नीड्स डैश एज कोफैक्टर। सो आपने याद रखना है कि हेक्सोकाइनेज को मैग्नीशियम चाहिए, मैग्नीशियम इज नीडेड फॉर द एक्टिविटी ऑफ हेक्सोकाइनेज। अब इस तरह की एंजाइम, फॉर एग्जांपल हेक्सोकाइनेज जो मैग्नीशियम के बगैर फंक्शन नहीं करती, सिर्फ हेक्सोकाइनेज को हम एपो एंजाइम कहेंगे, और जब उसके साथ मैग्नीशियम हो तो फिर उसको होलो एंजाइम कहेंगे। MCQs नंबर 4, एन लॉग एंड की मॉडल विच वन कैन रिप्रेजेंटेड लॉग। तो आप हमेशा याद रखें लॉग जो है वो रिप्रेजेंट करता है सबस्ट्रेट को। यहाँ पे कन्फ्यूजन है, कुछ लोग कहते हैं कि एंजाइम जो है वो लॉग है। नो, एंजाइम के अंदर चेंज नहीं आता, जिस तरह की के अंदर चेंज नहीं आता। लॉक ओपन हो जाते हैं, चेंज लॉक में आते हैं। तो सबस्ट्रेट में चेंज आता है, वो कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में। आप याद रखें कि सबस्ट्रेट इज़ ऑलवेज लॉक, जो कि चेंज हो जाता है, और एंजाइम जो है वो की है, क्योंकि वो कभी चेंज नहीं होती। कम टू MCQs नंबर 11 का स्टेटमेंट है कि इंडिकेट सबस्ट्रेट एट विच पेप्सिन डू वर्क एंड चेंज इनटू प्रोडक्ट्स। तो पेप्सिन का जो टारगेट कंपाउंड है दैट इज़ प्रोटीन्स। ईजी MCQs हैं। नाउ कम टू 12 MCQs। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर एंजाइम। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, करेक्ट। एंजाइम शोज 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, करेक्ट फॉर मोस्ट ऑफ द एंजाइम। फर्स्ट डिस्कवर्ड एंजाइम इज डायस्टेज, करेक्ट है। एंड लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहाँ पे आप याद रखें कि हम ऑप्शन बी को करेक्ट लेंगे, क्योंकि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है वो ज़रूरी नहीं है कि हर एंजाइम की हो, डिपेंड करता है। अगर सिंपल एंजाइम है तो वो 2 डायमेंशनल भी हो सकते हैं, राइबोसाइम्स भी 2 डायमेंशनल हैं। नंबर 13 सॉरी, विच वन इज़ द एक्टिव फॉर्म ऑफ पेप्सिन। तो ट्रिप्सिनोजिन ये तो बिल्कुल है ही नहीं, पेप्सिनोजिन भी इनएक्टिव फॉर्म है, हेक्सोकाइनेज भी नहीं है। तो हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी नन ऑफ देम। स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन 14 इज हाउ मेनी क्रिप साइकिल शुड बी डन फॉर 1 पाल्मेटिक एसिड। अब यहाँ पे आपने याद रखना है कि पाल्मेटिक एसिड में कार्बन जो है वो 16 है, इट हैज़ 16 कार्बन। तो ये बना सकता है 8 एसिटाइल, ये बना सकते हैं 8 एसिटाइल। जब ये 8 एसिटाइल बना सकते हैं तो इसमें 8 क्रिप साइकिल होंगे। फॉर ईच एसिटाइल देयर विल बी 1 क्रिप साइकिल। नाउ कम टू MCQs नंबर 21। कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ NADH2 प्रोड्यूस्ड इन 2 क्रिप साइकिल। एक क्रिप साइकिल में हमारे पास 3 प्रोड्यूस होते हैं। अब चूंकि क्रिप साइकिल 2 हैं तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और आंसर आ जाएगा हमारे पास 6। अगर यही क्वेश्चन FADH2 के लिए हो तो FADH2 2 होंगे, क्योंकि एक साइकिल में एक ही FADH2 बनता है, तो 2 साइकिल में FADH2 2 हो जाएंगे। एक साइकिल में 3 NADH2 बनते हैं, तो हमारे पास आंसर 6 आएगा। 22 हाउ मेनी ATPs आर कंज्यूम्ड इन 1 क्रिप साइकिल। क्रिप साइकिल में कोई ATP कंज्यूम नहीं होती, कैल्विन साइकिल में कंज्यूम होती है। क्रिप साइकिल में ATPs प्रोड्यूस होती हैं। तो हमारे पास जो आंसर है दैट विल बी नन ऑफ देम। सो द आंसर ऑफ 22 इज डी, डेल्टा, नन ऑफ देम। 23 का स्टेटमेंट है कि विच वन इज द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेटिव फेज ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ऑक्सीडेटिव फेज के एंड में हमें क्या मिलेंगे? 1 पायरेविक एसिड, नो, 2 पायरेविक एसिड, करेक्ट। पायरेविक एसिड जब कन्वर्ट होगा 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए में, तो उसको हम लिंक रिएक्शन कहेंगे। एन अमाइनो एसिड सीरीन इज फॉर्म
इनसाइड द डैश ऑर्गेनील। तो आप ये सोचें कि ये जो कंपाउंड है ये किस चीज़ का है? सीरीन। सीरीन फोटो रिस्पायरेशन का है, फोटो रिस्पायरेशन का लास्ट स्टेप है। क्लोरोप्लास्ट में ग्लाइकोलेट बनता है, ग्लाइकोलेट, फिर पेरोक्सोसोम में ग्लाइसिन बनता है, और फिर माइटोकॉन्ड्रिया में सीरीन बनता है। तो हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन है दैट इज़ ए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमसीक्यूज नंबर 31। इन विच प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड इज़ प्रोड्यूस्ड? ह्यूमन एक्सपायरेशन बिल्कुल ठीक है, रिलीज़ करती है कार्बन डाइऑक्साइड को। फोटोसिंथेसिस नो, ये ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ नहीं करती। फोटो रिस्पायरेशन का एंड प्रोडक्ट भी कार्बन डाइऑक्साइड है। तो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन आ जाएगा बोथ ए एंड सी। इंडिकेट विजिबल रेंज ऑफ लाइट। अकॉर्डिंग टू आवर बुक विजिबल लाइट का जो रेंज है वो 390 नैनोमीटर टू 760 नैनोमीटर है। सो आंसर इज़ बी। फोटो सिस्टम इज़ प्रेजेंट इन डैश ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि फोटो सिस्टम जो है वो एब्जॉर्ब करती है सनलाइट को, और सनलाइट एब्जॉर्प्शन की जो प्रॉपर्टी है वो थैलेकोइड मेम्ब्रेन में है, विच इज़ द पार्ट ऑफ ग्रेना। A pigment at which methyl group is attached are called dash। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी में डिफरेंस भी यही है कि क्लोरोफिल ए के साथ मिथाइल ग्रुप अटैच है CH3, और क्लोरोफिल बी के साथ अल्डिहाइड है। तो हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन है दैट इज़ ए। नाउ कम टू एमसीक्यूज नंबर 41। विच वन कैन गिव हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी? जब भी आपसे एनर्जी का पूछा जाए तो आप कंपाउंड में ये देखें कि कार्बन किस में ज़्यादा है। नंबर ऑफ कार्बन जिसमें जितने ज़्यादा होंगे वो हाई एनर्जी प्रोड्यूस करेगी। याद रखिए 1 कार्बन इज इक्वल टू 6 ATPs। 1 कार्बन इज इक्वल टू 6 ATPs। अब यहाँ पे जो पल्मेटिक एसिड है याद रखिए इसमें 16 कार्बन है। ओलिक एसिड इज 18 कार्बन कंपाउंड। ब्यूटा से निकला इसमें 4 कार्बन है, और ग्लाइसरिक एसिड जो है उसमें 3 कार्बन है। तो सबसे हाईएस्ट कार्बन नंबर जो है वो ओलिक एसिड में है। दैट्स वाई हाईएस्ट एनर्जी विल बी प्रोड्यूस बाय ओलिक एसिड, जो कि प्रोड्यूस करेगा 9 एसिटाइल को। आप डायरेक्टली भी काउंट कर सकते हैं, 18 को मल्टीप्लाई कर लें 6 के, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1 कार्बन इज इक्वल टू 6 ATPs। इंडिकेट कंपाउंड टू विच एसिटाइल कोएंजाइम ए इज अटैच्ड इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचकर एसिटाइल कोएंजाइम ए किसके साथ बॉन्डिंग करता है? तो ये बॉन्डिंग करते हैं सिट्रेट के साथ, ऑक्सैलोएसीटेट के साथ, और फिर ये बनाता है सिट्रेट। दिस इज़ द आंसर, ठीक है। सिट्रेट बनता है और फिर वो कन्वर्ट होता है आइसो सिट्रेट में, तो ये बॉन्ड बनाता है ऑक्सैलोएसीटेट के साथ। 43 का स्टेटमेंट है कि विच एंजाइम इज़ एंटी ऑफ डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम। तो डी कार्बोक्सिलेज का जो अपोजिट होगा दैट विल बी कार्बोक्सिलेज। ये रिमूवल ऑफ कार्बन करेगा और ये एडिशन ऑफ कार्बन करेगा। 44 का स्टेटमेंट है कि एक्शन स्पेक्ट्रम वाज फर्स्ट स्टडीड बाय, इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है ऑप्शन ए। ये जितने भी साइंटिस्ट हैं ये आपने एक पेज पे लिखने हैं अलग से, और उनकी जो डिस्कवरीज हैं वो उसके सामने लिख लें, और सुबह दोपहर शाम नहार मुँह इसको देखा करें तो आपको इंशाल्लाह याद हो जाएंगी। 51 का स्टेटमेंट है कि कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इज रिमेन हाई इन डैश प्लांट्स। कौन से प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन ज़्यादा होती है? तो आपका आंसर C4 प्लांट होगा, क्योंकि C4 प्लांट में फोटो रिस्पायरेशन नहीं होती और सिर्फ फोटोसिंथेसिस होती है। C3 प्लांट में फोटो रिस्पायरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड सिंथेसाइज होता है, फिक्स नहीं होता। अगर हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो 25% ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन C4 में होती है, 25% कम फिक्सेशन C3 में होती है। 52 का स्टेटमेंट है कि इंडिकेट द pH ऑफ द पेप्सिन एंजाइम। अकॉर्डिंग टू आवर बुक 2 है। अगर ये 2 से कम हो तो और भी अच्छी बात है, लेकिन हम अपने बुक को फॉलो करेंगे। सो आंसर इज बी। विच वन इज स्पेसिफिक फॉर एंजाइम एक्शन? टेम्परेचर भी है, सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन भी है, एंजाइम कंसनट्रेशन भी है, pH भी है, और ऑल ऑफ देम नहीं है। तो हम इसमें बेस्ट ऑप्शन pH लेंगे, क्योंकि टेम्परेचर का इफेक्ट पूरी बॉडी के एंजाइम पे सेम है, सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन का इफेक्ट पूरी बॉडी के एंजाइम पे सेम है, एंजाइम कंसनट्रेशन का इफेक्ट पूरी बॉडी के एंजाइम पे सेम है। pH हर एंजाइम के लिए अलग अलग है, स्पेसिफिक है। सक्सिनेट चेंज इनटू फ्यूमरेट डैश कोएंजाइम इज फॉर्म। हमेशा याद रखें F से F को याद रखें। जब फ्यूमरेट बनता है तो FADH2 बनता है। ये स्टेप याद रखिए, जब फ्यूमरेट बनता है तो FADH2 बनता है। इसको इस तरह रट्टा लगाएं।
राइबोजाइम, हम हमेशा कहते हैं कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, बट देयर आर सर्टेन एंजाइम विच आर नॉट प्रोटीन, उसको हम राइबोजाइम्स कहते हैं। दे आर कंपोज्ड ऑफ RNA। राइबोजाइम एंजाइम इज़ कंपोज्ड ऑफ डैश, हमेशा याद रखें ये RNA से बनी होते हैं, जो कि स्ट्रक्चरल RNA है, फंक्शनल RNA नहीं है। थैलेकोइड ऑफ क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स, थैलेकोइड आपको पता है कि लाइट एब्जॉर्प्शन करती है, तो उसमें क्लोरोफिल A भी पॉसिबल है, क्लोरोफिल B भी पॉसिबल है और कैरोटीनॉइड्स भी पॉसिबल हैं। सो बेस्ट ऑप्शन विल बी ऑल ऑफ देम। पिपको इज़ एन एंजाइम विच इज़ नेचुरली प्रेजेंट इन डैश प्लांट। पिपको आपको सिर्फ C4 प्लांट में मिलेगा, इसलिए C4 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता, क्योंकि पिपको जो है वो जस्ट कार्बोक्सिलेज है, ये ऑक्सीजनेस फंक्शन नहीं करता। 64 इन C4 प्लांट केल्विन साइकिल इज़ टेकन प्लेस इन। जब भी बात C4 प्लांट्स की होगी तो उसमें बंडल शीथ सेल जो है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द केल्विन साइकिल। अगर C3 की बात होगी तो फिर आपका आंसर ए होगा, मीजोफिल सेल। नाउ कम टू MCQs नंबर 71। 71 का स्टेटमेंट है कि 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATH2 गिव्स डैश ATPs। अब आपको पता है कि एक FADH2 जो है वो 2 ATPs की इक्वल है, तो आपका आंसर 10 हो जाएगा। ईजी MCQs है। इंडिकेट द एंड प्रोडक्ट ऑफ अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का मतलब है एनएरोबिक रेस्पिरेशन का अल्कोहलिक पार्ट, तो उसमें एक तो अल्कोहल बनता है, अल्कोहल इथाइल होता है, मतलब वो 2 कार्बन कंपाउंड होते हैं, तो ये ऑप्शन भी ठीक है। अब अगर 2 कार्बन कंपाउंड है तो पायरुविक एसिड से कार्बन रिमूव हुआ है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो आपका बेस्ट आंसर जो है वो डी है। द वेवलेंथ शॉर्टर देन विजिबल लाइट इज कॉल्ड डैश। विजिबल लाइट से जो कम हो वो अल्ट्रावायलेट है UV, और जो विजिबल लाइट से ज़्यादा हो वो इंफ्रारेड है, जिसको हम IR कहते हैं। इफ़ कोफैक्टर इज़ नॉन मेटालिक देन इट इज़ कॉल्ड, इसको हम एक्टिवेटर कहेंगे। सॉरी नॉन मेटालिक है, मेटालिक इज़ एक्टिवेटर। तो क्वेश्चन में है नॉन मेटालिक। इफ़ कोफैक्टर इज़ नॉन मेटालिक देन इट इज़ कॉल्ड। अगर नॉन मेटालिक है तो फिर इसका नेचर देखना है कि ये अगर ऑर्गेनिक है तो फिर लूजली कनेक्ट है या टाइटली कनेक्ट है, तो इसको फिर हम क्वेश्चन में क्लियर नहीं है, क्योंकि नॉन मेटालिक तो है। अब ये ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है, तो ये चीज़ भी क्लियर नहीं है। ऑर्गेनिक है तो फिर वो लूजली कनेक्ट है या वो स्ट्रांगली कनेक्ट है, तो इसमें हमारे पास बेस्ट ऑप्शन होगा नन ऑफ देम। ठीक है, ऑप्शन डी विल बी द आंसर। नाउ कम टू दी MCQs नंबर 81। एन एंजाइम विच काज टू जॉइन DNA ओकाज़की फ्रेगमेंट्स। हमेशा याद रखें एक ही एंजाइम जो है वो एनाबॉलिक है और वो है लाइगेज।